जय हिंद। सलाम, नमस्कार, आदाब। उम्मीद करता हूँ सभी होंगे कुशल से। एक और वीडियो, एक और सूचना, और ये सूचना दो संदर्भों में दी जाने वाली है। एक सूचना परपत्र वाचन या परपत्र भेजने के उद्देश्य से, और दूसरी सूचना इसी संस्थान के द्वारा आयोजित एक 2 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय वेबिनार के विषय में। पहले मैं आपको बताता हूँ परपत्र के विषय में सूचना, और उसके बाद बताऊँगा मैं वेबिनार अर्थात वेब गोष्ठी की विस्तृत सूचना डिटेल में। सबसे पहले आप परपत्रों को समझ लीजिए कि आपको 4 मैं थीम बताऊंगा, उस थीम के इर्द गिर्द ही आपको अपने विषय को लिखना है, पेपर को भेजना है, और 10 सितंबर तक आपको अपने संपूर्ण पेपर के शोध सार को भेज देना है। याद रखिए, संपूर्ण पेपर का शॉर्ट संक्षिप्त सार आपको 10 सितंबर तक भेजना है। इस बात का रखें विशेष ध्यान। लेकिन पूर्ण पेपर, फुल पेपर की कॉपी आपको भेजनी है 30 सितंबर 2020 तक। पेपर का सार आपको 10 सितंबर तक भेजना है और फुल पेपर आपको 30 सितंबर तक भेजना है। इस बात का ध्यान रखिए। अगली चीज़, पेपर आपको किस विषयों पर लिखना है, किन विषयों पर लिखना है, वह मैं आपको बता दूँ। कल 11 सितंबर है, इस बात कल 11 सितंबर, इस बात को याद रखिए। और कल ही भारत में एक भारतीय लेखक संघ की स्थापना की गई थी। भारतीय लेखक संघ की स्थापना की गई थी उसी संस्था के द्वारा, एवं साथ ही साथ हिंदी यूनिवर्स फाउंडेशन नीदरलैंड आचार्य कुलम। फिर बता दूं, हिंदी यूनिवर्स फाउंडेशन नीदरलैंड आचार्य कुलम एवं भारतीय लेखक संघ, इन दो संस्थाओं के माध्यम से यह प्रपत्र आपसे मांगे जा रहे हैं, एवं इन्हीं विषयों से संबंधित एक 2 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय वेबिनार भी करवाया जा रहा है। पेपर के जो विषय रहेंगे वह रहेंगे आपके विवेकानंद, रविंद्रनाथ टैगोर, संत विनोबा भावे जिनकी 8 तारीख को जयंती थी, और महात्मा गांधी। जी हाँ, टैगोर, विवेकानंद, गांधी और विनोबा भावे, इन चारों ही व्यक्तियों के इर्द गिर्द आपको अपने प्रपत्रों को भेजना है। प्रपत्र किस दृष्टिकोण से होंगे ये आपको तय करना है, लेकिन किन विषयों से संबंधित हो सकते हैं इन 4 महान व्यक्तित्वों को लेकर, उसके विषय में मैं आपको आगे बताऊंगा। इस पेपर के प्रारूप के बारे में और समझ लीजिए। लगभग 150 से 200 शब्दों में आपको शोध के सार को भेजना है। कुर्तीदेव, टैन और मंगल फॉन्ट में आपको अपने प्रपत्र को भेजना है। MS वर्ड की फाइल में, PDF नहीं भेजना है। इस बात को याद रखिए। एक चीज़ और, चीज़ ये है कि लगभग 5 प्रपत्रों को चयनित किया जाएगा, और उन विद्यार्थियों को, शोधार्थियों को, स्टूडेंट्स को मौका मिलेगा कि मुख्य वक्ताओं के साथ अपने प्रपत्रों का वाचन भी कर सकते हैं। इस बात को याद रखिए, 5 प्रपत्रों का चयन किया जाएगा, और वह स्टूडेंट जिनका भी प्रपत्र का चयन होगा वह उस प्रपत्र का शोध सार 2 से 3 मिनट में प्रस्तुत करने का मौका भी उनको मिलेगा। इस बात का ध्यान रखिए। अब आते हैं इसी सूचना के दूसरे भाग पर, अंतर्राष्ट्रीय स्तर का जो वेबिनार हो रहा है उस विषय में। जैसा कि मैंने बताया, हिंदी यूनिवर्स फाउंडेशन नीदरलैंड के द्वारा, और उसका जो आचार्य कुलम है उसके द्वारा, एवं भारतीय लेखक संघ के संयुक्त तत्वावधान में ये 2 दिवसीय वेबिनार हो रहा है, जिसका विषय रखा गया है। विषय को और थीम को समझिए। जो मैंने 4 नाम बताए हैं, उन विषयों को कैसे कनेक्ट करना है इस थीम से, ये आपको तय करना है। पहला विषय है स्वावलंबन, स्वदेशी और जीवन मूल्य। स्वावलंबन, स्वदेशी और जीवन मूल्य शिक्षा के संदर्भ में या नई शिक्षा नीति के संदर्भ में। फिर से मैं बताऊं, स्वदेशी, स्वावलंबन और जीवन मूल्य शिक्षा के संदर्भ में या नई शिक्षा नीति के संदर्भ में। क्योंकि जिन 4 व्यक्तित्वों का नाम मैंने बोला, उस समय शिक्षा जरूर थी लेकिन नई शिक्षा नीति नहीं थी। लेकिन आप शिक्षा से संबंधित विवेकानंद, टैगोर, गांधी, विनोबा भावे के क्या विचार, क्या दृष्टिकोण थे, इन सभी को समाहित करते हुए अपने अपने दृष्टि और विभिन्न विचारधाराओं के सहयोग या तालमेल से अपने प्रपत्र को लिखेंगे और भेजेंगे, ऐसा उम्मीद करता हूँ। दूसरा विषय, शिक्षा नीति, विकास तकनीक से ग्रामीण स्वावलंबन। यानी कि क्या ग्रामीण स्वावलंबन इस नई शिक्षा नीति या शिक्षा की तकनीक में विकास के क्या पैमाने या डायमेंशन हो सकते हैं। यह है दूसरा विषय प्रपत्र का भी और चर्चा का भी। वक्ताओं के विषय में नहीं बताऊं, क्योंकि वक्ताओं के विषय में कम बोलने पर, ज़्यादा बोलने पर नुकसान मेरा ही होगा।
और वक्ताओं का भी होगा, क्योंकि वक्ता लोग, श्रोता लोग, देखने वाले ये कंप्लेंट मुझसे भी करेंगे कि आपने किसी वक्ता के विषय में 2 मिनट बोला, किसी के ऊपर 30 सेकंड बोला, किसी के विषय में आपने नकारात्मक बोला, किसी के विषय में सकारात्मक बोला। इसीलिए इस वीडियो में वक्ताओं के विषय में नहीं बोलूँगा। मूल काम है विषय, कि किस विषय पर आप अपने प्रपत्र भेजेंगे और किस विषय पर आप वक्ताओं को सुनने का प्रयास करेंगे, क्योंकि यदि आप प्रयास करेंगे तो सफल हो जाएंगे। वादा मत कीजिए, ना ही मुझसे ना ही संस्थान से फॉर्म भरने के बाद कि अटेंड कर लेंगे, कोशिश करेंगे, वादा करेंगे तो सफल भी होगी। तो स्वावलंबी, स्वदेशी और जीवन मूल्य को कैसे बढ़ावा या कैसे सफल या कैसे उच्च स्तर पर हम और लेके जा सकते हैं शिक्षा नीति या नई शिक्षा नीति के माध्यम से, इस वेबिनार वेब गोष्ठी में आपको सुनने, समझने को, जानने को मौका मिलेगा। और साथ ही साथ दूसरा विषय है विकास और तकनीक से विकास, ग्रामीण विकास, सांस्कृतिक विकास, धार्मिक विकास, राजनीतिक विकास, स्वदेशी विकास, स्वावलंबी विकास और जीवन मूल्यों में परिवर्तित होते हुए विकास के पैमानों को समझना और स्पष्ट करना भी है इस वेब गोष्ठी का उद्देश्य। और वह भी ग्रामीण स्वावलंबन के परिप्रेक्ष्य में नई शिक्षा नीति या शिक्षा नीति के समन्वय के माध्यम से। जी हाँ, ग्रामीण स्वावलंबन और नई शिक्षा नीति या शिक्षा नीति के तालमेल से कैसे हम ग्रामीण विकास में तकनीकी विकास को इंक्लूड भी करेंगे। ऐसे ही विभिन्न पक्षों पर यह वेबिनार वेब गोष्ठी आपके लिए आयोजित हो रही है, जिसे हिंदी यूनिवर्स फाउंडेशन, नीदरलैंड, आचार्य कुलम भारत एवं भारतीय लेखक संघ के द्वारा आयोजित किया जा रहा है। और आपसे पेपर भी मांगे जा रहे हैं। 11 और 12 सितंबर को होनी है ये वेब गोष्ठी। 11 सितंबर को क्योंकि आज 8 तारीख को विनोबा भावे का जन्मदिन था, 9 तारीख को टॉल्स्टॉय का जन्मदिन था और 11 तारीख को विवेकानंद थे, जिन्होंने 11 सितंबर 1891 को उस धर्म सभा में धर्म के विषय में दार्शनिक, आध्यात्मिक और वैज्ञानिक एवं शैक्षिक परिप्रेक्ष्य में अपनी बातों को रखा था। इसीलिए समझिए, और 11 तारीख को भारतीय लेखक संघ की स्थापना भी हुई थी। इसीलिए इन दोनों ही संस्थाओं का बहुत बहुत धन्यवाद कि इस विषय के इन विभिन्न पक्षों को लेकर एक राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर की वेब गोष्ठी और प्रपत्रों का आमंत्रण किया गया है। बहुत बहुत धन्यवाद दोनों ही संस्थाओं का। वक्ताओं के केवल नाम बता देता हूँ, हो सकता है बहुतों को आपने सुना हो। मैंने लगभग 80% वक्ताओं को सुना है। मैं भी अटेंड करूँगा, लेकिन प्रमाण पत्र के लिए अटेंड नहीं करूँगा। मुझे कुछ सीखना है, कुछ जानना है, कुछ सवाल भी हैं स्वदेशी और स्वावलंबनी, स्वदेशी और तकनीक के विषय में। वक्ताओं से मैं सीखना चाहता हूँ, इसीलिए मैं जानकारी और नॉलेज को बढ़ाने के पॉइंट ऑफ व्यू से जरूर अटेंड करूँगा। प्रमाण पत्र की मुझे आवश्यकता नहीं है, वैधता अवैधता पे नहीं जाऊँगा। पहले वक्ता हैं प्रोफेसर रामदेव भारद्वाज, अटल बिहारी वाजपेयी हिंदी विश्वविद्यालय के वर्तमान वाइस चांसलर हैं। दूसरी वक्ता हैं प्रोफेसर पुष्पिता अवस्थी, अध्यक्ष हैं आचार्य कुलम की। डॉक्टर संदीप अवस्थी शिक्षाविद हैं एवं विचारक हैं, युवा आलोचक हैं और इस कार्यक्रम की संचालिका भी रहेंगी पहले सत्र की या पहले दिन की, डॉक्टर ऋतु माथुर। दूसरा सत्र और दूसरा दिन बहुत अच्छा और मेरे दिल के बेहद करीब विषय है शिक्षा नीति, विकास एवं तकनीक से ग्रामीण स्वावलंबन। इस विषय पर वक्ता रहेंगे डॉक्टर कमल टावरी जी, क्षमा कीजिएगा मुझे नाम में, डॉक्टर कमल टावरी जी ग्रामीण विकास हेतु कर्मशील के अध्यक्ष हैं, पूर्व वित्त सचिव भी हैं। दूसरे वक्ता हैं प्रोफेसर सचिदानंद प्रेमी, शिक्षाविद हैं। और अगले वक्ता हैं डॉक्टर, क्या नाम है, राजा राम त्रिपाठी, राजा रवि वर्मा की मुझे याद आ गई, ऐसे चित्रकार जिन्होंने विश्व के अंदर भारतीय देवी देवताओं को चित्र पलट पर या चित्रकारी में प्रस्तुत किया, मौजूद किया। एक वैसा ही मिलता जुलता नाम राजा राम त्रिपाठी ग्रामोत्थान पर विशेष कार्य करते हैं और शिक्षाविद हैं, इस बात का याद रखिएगा। और अगले वक्ता हैं युवा आलोचक हैं, उड़ीसा से रखते हैं संबंध, नाम है डॉक्टर राकेश दुबे। ये विकास दुबे नहीं हैं, डॉक्टर राकेश दुबे हैं। एक राकेश शर्मा भी थे जो चांद पर भारतीय थे, पहला कदम रखे थे, ये राकेश दुबे हैं। एक दुबे वह व्यक्ति जो मारा गया, एक राकेश जी वह जो चांद पे रखे गए। दोनों के ही नामों का कॉम्बिनेशन डॉक्टर राकेश दुबे, और वर्तमान में उड़ीसा के युवा आलोचकों की श्रेणी के प्रथम श्रेणी के व्यक्तित्व और वक्ता हैं। इसीलिए
विनोबा भावे, गांधी, टैगोर और साथ ही साथ विवेकानंद के होते हुए समझिए भारतीय स्वावलंबी परंपराओं को, तकनीक को, स्वदेशी को, जीवन मूल्य को, नई शिक्षा नीति और शिक्षा नीति के आलोक में अपने प्रपत्रों को भेजिए। सूचना जो मैंने दी है उसको लेकर कोई सवाल, कोई जवाब, कोई टीका, कोई टिप्पणी, कोई उलझन, कोई द्वंद्व कुछ भी हो ज़रूर से ज़रूर करें। और साथ ही साथ वीडियो 30 सेकंड में हो जाएगा समाप्त। आपने 10 से 12 मिनट के इस वीडियो को देखा, बहुत बहुत धन्यवाद। लाइक, डिसलाइक, कमेंट, अनकमेंट, सब्सक्राइब, अनसब्सक्राइब जो करना है वह करें, लेकिन करें ज़रूर। प्रतिक्रिया मुझे दें आप, जो करना है वह करें। कुछ मिनटों में मिलता हूँ आपसे एक और वीडियो के साथ, एक और सूचना के साथ। मेरी सूचनाएं पसंद आती हैं तो शेयर कीजिएगा, सूचनाएं पसंद नहीं आती हैं तो वीडियो को डिसलाइक ज़रूर कीजिएगा। और डिसलाइक होने पर मुझे जितना डिसलाइक मिलेगा अपनी कमियों को सुधारूंगा, वीडियो में नया कुछ और नए प्रकार के वीडियो भी लेकर आऊँगा। और पेपर ज़रूर भेज दीजिएगा आप लोग, पेपर का सार भेज दीजिएगा 10 सितंबर तक, संपूर्ण पेपर आप 30 सितंबर तक भेज दीजिएगा। विषय को समझने में कोई दिक्कत आ रही कि पेपर किस विषय पर लिखकर भेजें तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, आपको डिस्क्राइब कर दूंगा, डिटेल में डिस्क्राइब कर दूंगा। इस बात का ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत, अपना अपनों का सलाम रखें। जय संविधान, सलाम।